हॉल में उपस्थित परोक्ष अपरोक्ष आदरणीय परम श्रद्धेय दादियाँ, वरिष्ठ भ्राताएं, वरिष्ठ बहनें, अन्य भाई बहनें जो विशेष इस कार्यक्रम को देखने पहुँचे हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। संपूर्ण मानवता के मसीहा प्रजापिता ब्रह्मा, पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा विश्व के इतिहास में एक अनोखा व्यक्ति महत्व थे। जैसे परमात्मा के अस्तित्व को विश्व के सभी धर्म के लोग स्वीकार करते हैं, वैसे ही विश्व के इतिहास में ब्रह्मा बाबा ही एकमात्र हैं जिन्हें परमात्मा के जैसे अनेक धर्मों में मान्यता है। मानवता के आदि पिता, आदि देव, मनु, ब्रह्मदेव, आदम, एडम अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। ब्रह्मा बाबा ने साधारण रूप में रहकर दधीच ऋषि की तरह वृद्ध आयु में भी ईश्वरीय कार्य की जिम्मेवारी को एक युवा के भांति निभाया। ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त होकर 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। स्नेह और ममता की मूरत आदरणीय नलिनी दीदी जी, आप बचपन से साकार बाबा की पालना में पले हैं। सदा बाबा की पालना का रिटर्न करने का उनमें उमंग रहता है। साकार बाबा की स्मृतियाँ जो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराती है, इसी शुभ विचार से, उनके मार्गदर्शन से आज मैं डोंबिवली मुंबई सेवा केंद्र की तरफ से साकार बाबा की साकार रूप में अनुभूति कराने वाला सुंदर डांस ड्रामा लेकर आई हूँ, जो हमारे सेवा केंद्र के सभी भाई बहनों के सहयोग से बनाया है। ब्रह्मा बाबा के सिंध प्रांत से लेकर आबू पर्वत आकर अव्यक्त होने तक, उनके बाद भी अव्यक्त सेवा के पार्ट को कम समय में दिखाने का पूरा प्रयास किया है। इस पूरे कार्यक्रम को बनाने के लिए विशेष उमंग, उत्साह, प्रोत्साहन, मार्गदर्शन आदरणीय नलिनी दीदी जी तथा निकुंज भाई से प्राप्त हुआ है। मधुबन के वरिष्ठ मृत्युंजय भाई तथा मुन्नी बहन ने तथा अन्य डिपार्टमेंट्स के भाइयों ने बहुत बहुत सहयोग देकर इसे स्मृति दिवस पर अनोखे रूप में प्रस्तुत कर स्नेहांजलि देने योग्य बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज विशेष इस कार्यक्रम को प्राण प्यारे बाप दादा को, दादियों को तथा वरिष्ठों को समर्पित करते हुए डोंबिवली सेवा केंद्र प्रस्तुत करने जा रहा है संपूर्ण मानवता के मसीहा प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा। विश्व के इतिहास में कई कहानियां पढ़ने को मिलती हैं, जिसमें कई बहुत सुंदर, दिलचस्प और महत्वपूर्ण भी हैं। पर आज आपके सामने जिस कहानी व कथा को लेकर हम आए हैं, यह कथा वास्तव में कथा नहीं, महाकथा है, महागाथा है। इसमें एक साधारण वृद्ध मनुष्य जो कि जीवन के अनुभव से संपन्न है, उनके जीवन में आए हुए अलौकिक परिवर्तन के कुछ अंश आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि यह महागाथा
कुछ मिनटों में दिखाना मात्र असंभव है। इसीलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण अंश दिखाकर मानवीय जीवन में श्रेष्ठ परिवर्तन लाने में इसकी महत्ता अधोरेखित करने का प्रयास कर रहे हैं। आप इसकी महत्ता का लाभ स्वयं तक सीमित न रखकर विश्व के सभी स्वपरिवर्तन के इच्छुक भाई बहनों के साथ आदान प्रदान करते हुए विश्व परिवर्तन की प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान करके विश्व सेवा का पुण्य प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ घाटकोपर सब जोन डोंबिवली सेवा केंद्र प्रस्तुत करता है संपूर्ण मानवता के मसीहा प्रजापिता ब्रह्मा। शिवांजलि यह एक कुमारी है जो अनन्य कृष्ण भक्त है। उसे आभास हो रहा है कृष्ण भगवान अभी जल्द ही उनको मिलने वाले हैं। आजकल वैसे ही स्वप्न भी वह देखती रहती है। क्या सचमुच कृष्ण भगवान से मिलेंगे? चलिए देखते हैं। शिवांजलि, शिवांजलि। बोलो सलोनी, क्या बात है? अकेले में क्या कर रही हो? इंतजार कर रही हूँ। किसका? शिवांजलि, आज तो जन्माष्टमी है ना, किसका इंतजार हो रहा है बताना। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि कृष्ण भगवान मुझसे मिलने आने वाले हैं। आहा, क्या बात है। आप तो कलयुग की संत मीरा जो ठहरी, तो ये संत मीरा बाई आज कृष्ण भगवान से मिलने वाली है। अच्छा ठीक है, मिल लेना। मेरा भी प्रणाम देना उनको। मैं जा रही हूँ। बाय बाय सलोनी।
कौन आएगा? शिवांजलि तो कृष्ण भक्त है। हम जिसे चाहते हैं, जिसे बहुत याद करते हैं, उनका स्वप्न में आना तो सामान्य बात है। लेकिन यह शिवांजलि के साथ क्या हो रहा है? उसे तो श्री कृष्ण और बूढ़ा बाबा दोनों दिखाई दे रहे हैं। भला ऐसा क्यों? कभी श्री कृष्ण, कभी बूढ़ा बाबा। क्या राज है इसका? गुड मॉर्निंग शिवांजलि। गुड मॉर्निंग सलोनी। किसका चित्र बना रही हो? क्या हुआ? मिले क्या आपको आपके कृष्ण भगवान? हाँ, लेकिन मैंने कल कृष्ण भगवान के साथ झूले पर एक बूढ़े बाबा को देखा जो बहुत तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। उनका चित्र बनाने का प्रयास कर रही हूँ। दिखा तो सही। ये देख। मालूम होता है ये चित्र कहीं देखा है। अरे हाँ, ये तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा है। इनका परिचय मुझे ब्रह्मा कुमारी संस्था में प्राप्त हुआ था। अच्छा, मुझे ले चलोगी? मैं भी जानना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सलोनी, कैसी हो? आओ आओ, सहेली को भी लेकर आई हो? हाँ दीदी, ये मेरी दोस्त है शिवांजलि। वेलकम, आओ बैठो। सलोनी शिवांजलि को लेकर ब्रह्मा कुमारी संस्था आ गई है, जहां वह स्वयं को हुए अनोखे अनुभव टीचर दीदी को बताकर ब्रह्मा बाबा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करती है। शिवांजलि का अनुभव सुनने के बाद दीदी चित्र में दिखाए हुए तेजस्वी वृद्ध मनुष्य की अद्भुत गाथा का रहस्य धीरे धीरे समझाती हैं। कुछ ही दिनों में शिवांजलि इस रहस्य को पूरी तरह समझ जाती है, क्योंकि आध्यात्म के रहस्य को समझने के लिए कुछ समय अवश्य निकालना पड़ता है। क्या है यह रहस्य? यह कहानी है ब्रह्मा के रात्रि के अत्यंत अंधकारमय पल की। लोग अज्ञान निद्रा में, विकारों में वशीभूत, मूर्छित से हुए पड़े थे और कहीं भी प्रकाश की एक किरण भी दिखाई नहीं देती थी। ऐसे वातावरण में हैदराबाद के सिंध में एक निराले व्यक्ति थे, जिन्हें स्नेह से लोग दादा कहते थे। उनका पूरा नाम दादा लेखराज कृपलानी था। सन 1876 में एक गांव के विनम्र स्कूल मास्टर के घर में दादा लेखराज कृपलानी का जन्म हुआ। हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार लेखराज का पालन पोषण हुआ। बहुत छोटी उम्र में अनेक काम करने के बाद उन्होंने हीरे जवाहरातों का व्यवसाय शुरू किया, जिसमें उन्होंने एक हीरा विक्रेता के रूप में बाद में बहुत नाम कमाया। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि साधारण वेश में भी वे एक राजा मालूम होते थे। उनका व्यापारिक संबंध बहुत से राजाओं से था। उन्हें गरीब जीवन का भी अनुभव था, इसीलिए
गरीबों से उनकी विशेष सहानुभूति थी। वे कहा करते थे कि परमात्मा गरीब निवाज हैं। दादा बाल्यकाल से ही नारायण के अनन्य भक्त थे। दादा की अपने गुरु में भावना भी थी। उन्होंने कुल 12 गुरु किए थे। सन 1936 में उनकी उम्र के उस पड़ाव में जब सामान्यतः सभी लोग सेवानिवृत्ति की तैयारी करते हैं, तब उन्होंने वास्तव में अपने जीवन में एक सक्रिय और आकर्षक पड़ाव में प्रवेश किया। दादा की आयु लगभग 60 वर्ष की हुई और अनायास ही किसी ईश्वरीय योजना अनुसार दादा की मनोवृत्ति संसार से उपराम हो गई। गहरी आध्यात्मिक समझ और साक्षात्कारों की श्रृंखला उनके जीवन में शुरू हुई। विष्णु चतुर्भुज, ज्योतिर्लिंगम शिव तथा कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार भी हुआ। जिनकी आंखों से कभी किसी ने आंसू नहीं देखे, उनकी आंखों से अब अश्रुधारा बह रही थी। वह कहने लगे, बस कीजिए प्रभु, इतना भयंकर विनाश, अब मुझे मोहिनी रूप दिखलाइए। भविष्य में होने वाले महाविनाश को देखकर दादा का मन अब अपने व्यवसाय से उठ चुका था। अतः उन्होंने व्यवसाय को समेटना प्रारंभ किया। उन्होंने घर में तार दिया जिसमें लिखा था, अल्फ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अल्फ को, हुआ रेल का राही। ऐसा तार देखकर लगता था पता नहीं दादा को क्या हुआ है। जब दादा सिंध में आए तो उनका जीवन बिल्कुल ही बदला हुआ था। आगे चलकर उन्हें काका मूलचंद की मृत्यु दशा का साक्षात्कार हुआ। उसी के एक सप्ताह अंदर दादा ने देखा कि विष्णु उनके सामने प्रकट होकर कह रहे हैं, अहम चतुर्भुजम ततत्वम। इन साक्षात्कारों से दादा को बहुत हर्ष हुआ। और अब विश्व के इतिहास की एक सर्वोत्तम घटना की ओर समय आगे बढ़ रहा था। एक दिन दादा के घर में सत्संग चल रहा था। आप दादा के जीवन का वह समय देख रहे हैं जब उनकी भक्ति सर्वोच्च स्तर की सीमा पर थी।
भोलेनाथ शिव अब अधिक देर नहीं कर सकते थे। अपना आकाश सिंहासन छोड़कर धरती पर आने के लिए मानो प्रभु भी बंध गए थे। भागीरथ के पुरुषार्थ की विजय का नजारा विश्व के इतिहास के पन्नों पर नूंद होने जा रहा था। प्रकृति के पांचों तत्व अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश सभी के रचयिता का उस सातवें आसमान के सिंहासन को छोड़कर इस धरा पर आने का समय अब अति निकट पहुंच गया था, जिसका अज्ञान निद्रा में सोए हुए किसी भी मनुष्य को खबर नहीं थी। और अचानक देखिए क्या होता है। उनके जीवन में ऐसा पहली बार हुआ कि दादा सत्संग आधे में छोड़कर चल पड़े। कोई कुछ समझ नहीं पाया। वह अपने कमरे में जाकर बैठे। उनके नेत्रों में लाली दिखाई देने लगी, जैसे कोई बत्ती जग रही हो। उनका चेहरा एकदम लाल था। उनका कमरा भी प्रकाशमान होने लगा। इतने में एक आवाज ऊपर से आती मालूम हुई, जैसे कि दादा के मुख से कोई और बोल रहा हो। वह आवाज पहले धीमी थी, फिर धीरे धीरे ज्यादा हुई। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। फिर दादा के नैन बंद हो गए। इस घटना के बाद दादा सोचने लगे, वह कौन था? वह कौन सी शक्ति थी जो मुझे इस प्रकार ज्ञान युक्त साक्षात्कार कराती है, और इनके पीछे क्या रहस्य है? धीरे धीरे दादा को यह रहस्य स्पष्ट हुआ कि परमपिता परमात्मा शिव ने दादा के तन में प्रवेश होकर अपना परिचय दिया था और उन्हें कलयुगी सृष्टि के महाविनाश तथा आने वाली सतयुगी सृष्टि का साक्षात्कार कराया था, और उस पावन सृष्टि की स्थापना अर्थ निमित्त अथवा माध्यम बनने का निर्देश दिया था। अब उन्हें निश्चय होने लगा, मैं यह देह नहीं, मैं एक अविनाशी आत्मा हूं। वह सभी को कहते, तुम आत्मा हो। फिर उन्होंने यह तपस्या आरंभ की। उनके घर में जो सत्संग चलता उसमें ओम की ध्वनि होती थी। उस पर सभी प्रभु का ध्यान करते थे। उसी से सभी उन्हें ओम बाबा कहने लगे, और यह सत्संग ओम मंडली के नाम से पहचाने जाने लगा। जो भी सत्संग में आते उसे श्री कृष्ण, कलयुगी सृष्टि के महाविनाश तथा आने वाली सतयुगी दैवी दुनिया का साक्षात्कार होने लगा। छोटी आयु के बच्चों को और बच्चियों को भी साक्षात्कार होते थे। जिस भगवान से मिलने की आस दिल में सदियों से थी, वह अब पूरी हुई। दूर देश का रहने वाला परदेसी प्रभु अभी अपने देश आ गया हो, ऐसा अनुभव होने लगा।
कन्याएं माताएं ओम मंडली के संपर्क में आईं, उनके जीवन में सहज रूप से सादगी आ गई। खान पान पर भी उनका कंट्रोल हुआ। विशेष तौर पर हैदराबाद में लोगों के मन में ओम मंडली के लिए एक आदर भावना थी, क्योंकि वे सोचते थे कि शताब्दियों से चली आई कुप्रथाओं और कुरीतियों को, जिन्हें कि कोई अन्य नहीं तोड़ सका, ओम मंडली ने और ओम बाबा ने उनसे माताओं को मुक्त किया है। ओम मंडली की यह ख्याति सुनकर और बहुत से कुटुंबी अपनी बहू बेटियों और माताओं को सत्संग में भेजने लगे। इस सत्संग में एक दिन एक विशिष्ट कुमारी का आगमन हुआ। जिनका नाम राधे था। वह बाद में ओम राधे के नाम से प्रसिद्ध हुई। वह अपनी लौकिक माता के साथ ही सत्संग में और बाबा से मिलने आई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी दिव्य लोक से उतरकर इस धरा पर साकार हुई हो। वह बहुत शिष्ट, प्रतिभाशाली एवं चमत्कारी बुद्धि वाली थीं। वे अपने कॉलेज में सदैव प्रथम श्रेणी प्राप्त किया करती थीं। वह वीणा वादन में कुशल हस्त थीं और गायन कला में भी अलौकिक थीं। उनके स्वर में एक अनुपम दिव्यता थी। मंडली में आने वाली अनेक माताओं ने लोकलाज कुरीतियों को छोड़ दिया और वह आत्मिक सुख में रहने लगी। उनके चेहरे पर से दुख दर्द की रेखाएं खत्म होने लगीं, अलौकिक मुस्कान छाने लगी। मुस्कुराना सिखा दिया।
अब अपने लौकिक संबंधियों को भी ज्ञान रंग में रंगने के लिए प्रयत्नशील थे, क्योंकि दादा को चैरिटी बिगिंस एट होम की उक्ति में विश्वास था। सदियों बाद बिछड़ा हुआ प्रभु परिवार तथा एक एक रत्न अभी नजदीक आने लगे। सभी गोप गोपियां, सत्संग में आने वाली भाई बहनें खुशी में झूमते रहते थे। दादा की पवित्र पितृवत दृष्टि सभी पर पड़ती थी। उनके मुख से सभी के प्रति बेटा बेटी ऐसे मधुर शब्द निकलते थे। वे सभी उन्हें ओम बाबा कहकर पुकारते थे। बाबा ने जब सत्संग का विकसित रूप देखा और परमात्मा की करामात देखी तो उन्होंने ओम राधे को इस सत्संग का अथवा ईश्वरीय विद्यालय के लिए ऑनररी इंचार्ज नियुक्त किया और उनके साथ साथ 8-10 अन्य ज्ञाननिष्ठ कन्याओं माताओं की एक मैनेजिंग कमेटी बनाकर अपना समस्त धन और संपत्ति माताओं की उस कमेटी को अर्पित कर दिया। आने वाले सभी विघ्नों में बाबा सदा निश्चिंत, अडोल और साक्षी अवस्था में रहते थे। वे कहा करते थे, हम तो परमपिता परमात्मा के सेवक हैं, वही सब बात ठीक कर देगा। उनके इस शांति और निश्चिंत जीवन से प्रेरणा लेकर तथा सत्यता के आधार पर अडिग रहकर अन्य सभी माताएं बहनें तथा भाई भी ईश्वरीय मस्ती में मस्त रहते थे। वे साक्षी होकर इस नाटक को देखते। हैदराबाद से फिर कराची में स्थानांतरित होने के बाद बाबा ने सभी बच्चों के आवास निवास की व्यवस्था की थी। वहां छावनी में शांत वातावरण में 5 अच्छे बंगले ले लिए गए थे। उनमें से एक ओम निवास, दूसरा बेबी भवन, तीसरा बॉयज भवन, चौथा प्रेम भवन और 5वां राधा भवन के नाम से जाना जाता था। बहुत छोटी आयु वाले बच्चों को अलग एक बंगले में लौकिक विद्या के साथ साथ ईश्वरीय ज्ञान भी सरल रीति से दिया जाता था। पुरुषों और स्त्रियों सभी के रहने के लिए अलग अलग प्रबंध किया गया था। आगे चलकर शिव परमात्मा ने दादा का नाम प्रजापिता ब्रह्मा तथा ओम राधे का नाम यज्ञ माता सरस्वती रखा। हर एक बहन और भाई को कोई न कोई जिम्मेदारी दी गई थी, जैसे कि वस्त्रों की धुलाई, यज्ञ की मोटरों, साइकिलों आदि की सफाई, मरम्मत आदि भी यज्ञवत्स स्वयं ही करते थे। अनाज को साफ करना, सब्जी काटना, सिलाई करना, लिखना पढ़ना आदि आदि बहुत ही कार्य होते थे। ब्रह्मा बाबा स्वयं ही सबसे पहले हर एक सेवा में हाथ डालते थे। छोटे से छोटे कार्य में भी वे सभी के साथ मिलकर हाथ बटाते थे। उनके वृद्ध आयु में इस सेवा भाव को देखकर सभी के लिए एक आदर्श सामने रहता था। यज्ञवत्स नहीं चाहते थे कि बाबा अपने कोमल हाथों से कोई मेहनत का कार्य करे, परंतु बाबा सभी को यज्ञ सेवा में रुचि तथा यज्ञ स्नेह का प्रैक्टिकल पाठ स्वयं सेवा में तत्पर होकर पढ़ाते थे और सभी प्यार से, रुचि से हर यज्ञ सेवा निरहंकारी भाव से करते थे। देखिए कितने महान सौभाग्यशाली आत्माएं हैं ये, जिन्हें परमपिता परमात्मा शिव बाबा की ब्रह्मा बाबा के द्वारा अलौकिक पालना मिली। ऐसे अनुभव हो रहा है मानो जन्म जन्म का साथ हमारा जिस प्रभु और प्रभु के परिवार से है, वह पुनः एक बार फिर से मिलने की खुशी में मन आसमान की ऊंचाइयां छूने लगा है।
जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए, प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए। जहाँ हवाएं गम की हम तक पहुँच न पाए, खुशियों की खुशबू से महके हर संसार हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। 14 वर्ष तक बाबा ने 350 से अधिक लोगों के संगठन को ईश्वरीय आदेश अनुसार प्रशिक्षण दिया। लगभग 3 वर्ष के पश्चात 1950 में ईश्वरीय आदेश अनुसार ओम मंडली कराची से भारत के माउंट आबू में स्थानांतरित होने के लिए रवाना हुई। शिव बाबा ने कहा, अब भारत जाने में ही आप लोगों का कल्याण है और साथ साथ सर्विस तथा परीक्षा भी है। अब लौट चले, अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे
भारत में आबू आने पर यहाँ संस्था का नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रखा गया। इस ईश्वरीय संदेश को संपूर्ण भारत और विश्व में फैलाने के लिए ब्रह्मा बाबा ने सभी को प्रेरित किया। निडर माताओं और कन्याओं ने अकेले ही कई शहरों में जाकर इस ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार किया। जल्द ही यह संदेश संपूर्ण भारत में फैल गया। अनेक स्थानों पर सेवा केंद्र स्थापन हुए। धीरे धीरे तपस्या भूमि मधुबन बाबा से मिलने ब्रह्मा वत्स आने लगे और अलौकिक प्राप्तियों की अनुभूति करने लगे। कितना सलोना प्यारा घर अपना, पावन पावन आबू अब्बा का वतन। कितना सलोना प्यारा घर अपना, पावन पावन आबू अब्बा का वतन। पावन पावन आबू अब्बा का वतन। ऊंचे शिखर से ज्ञान बरसे, भिगो रहा है ये धरती गगन। पावन पावन आबू अब्बा का वतन। पावन पावन आबू अब्बा का वतन। आबू तीरथ महान, यहाँ थे भगवान, देते सच्चा गीता ज्ञान, रचते स्वर्ग जहान। है अनोखा संसार, पलता प्रभु परिवार। है अनोखा संसार, पलता प्रभु परिवार। फिर से आने को सभी का मचलता है मन। पावन पावन आबू अब्बा का वतन। पावन पावन आबू अब्बा का वतन। सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। 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 एक बाबा एक मुरली एक मधुबन। सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन
24 जून 1965 में मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती माँ ने संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर अपना देह त्याग किया। अब ब्रह्मा बाबा ने भी अपने साकार रूप में कर्तव्य समेटना शुरू किया। उनकी अवस्था देह में रहते विदेही नजर आती थी। 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर अपना देह त्याग दिया। उन्होंने साकार रूप से बच्चों को अंतिम 3 वरदान दिए। बच्चे निर्विकारी, निराकारी और निरहंकारी बनो। दादी प्रकाशमणि जी मुख्य प्रशासिका नियुक्त हुई और ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद अव्यक्त बाबा का साकार माध्यम बनी दादी गुलजार। दादी हृदय मोहिनी जी, आपके स्वभाव में गंभीरता एवं अंतर्मुखता के साथ आपकी मधुर मुस्कान हम सभी को नजर से निहाल कर देती है। आपकी सबसे बड़ी विशेषता सरलता, निर्मलता, पवित्रता है। इन गुणों के आधार पर स्वयं बाप दादा अर्थात शिव बाबा और ब्रह्मा दादा ने आपको अपना रथ बनाना स्वीकार किया। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद के पाठ को वही समझ सकते हैं जिन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्था में आध्यात्मिकता को रुचि से और गहनता पूर्वक अध्ययन किया हो। शिवांजलि जैसी आत्माएं जो साकार बाबा के अव्यक्त होने के बाद इस ज्ञान को समझने लगी, उन्हें भी ब्रह्मा बाबा की पालना का अनुभव हो रहा है। ब्रह्मा बाबा आज भी अपना नई सृष्टि की स्थापना का कार्य सूक्ष्म अव्यक्त रूप से कर रहे हैं। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। अव्यक्त बाबा अपनी दोनों बाहें खोलकर बच्चों के इंतजार में वतन में बैठे हैं और बच्चों के दिलों में यही गीत बजता रहता है। आबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा मधुबन तुम्हारी बाट निहारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। आबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना
ओम शांति। आप सभी को अव्यक्त बाप दादा की स्मृतियाँ सामने आई हैं। अगर आपको यथार्थ लगा है, अनुभूति हुई है, तो जोरदार तालियों के साथ एक्टरों का उमंग उत्साह बढ़ाएं। पिछले 6 मास से आप तैयारी कर रहे हैं। हमारे मुन्नी दीदी मृत्युंजय भाई ने बहुत बहुत मेहनत की और यहाँ एक एक डिपार्टमेंट वालों ने इतना प्यार से सहयोग दिया, इतना प्यार से दिया, जो हम भूल नहीं सकते हैं। उनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मृत्युंजय भाई। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा का लाइफ हिस्ट्री को, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के गतिविधियों को, शिक्षाओं को, 84 इयर्स का इतिहास को 60 मिनट के अंतर में इसको संयोजित करके एक चित्रीकरण करके नाटक के रूप में, नृत्य नाटक के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया। आदरणीय शकू दीदी, डोंबी वैली सेंटर और सब जोन इंचार्ज हमारा नलिनी दीदी की प्रेरणा के फल स्वरूप और करीब 40 से 50 कलाकार लोगों ने इसको पार्ट लिया। इन सब को जोर से ताली बजा करके बधाई दे, धन्यवाद दे, शुक्रिया करें, प्रणाम करें, क्या करें। हम बहुत खुश हैं। हम सभी आज के दिन विशेष बाबा का इतिहास को देखना और हमको करीब 1936 के पीछे हम जाकर के बाबा को देखने का, इतिहास को देखने का, मम्मा को देखने का और इस यज्ञ की यात्रा को देखने का और गुजरात में आकर के माउंट आबू भी आना और इन सभी दृश्यों को आप सभी ने देखा होगा। और ये दृश्य को देखते देखते हमारा मेमोरी, इतनी अच्छी मेमोरी को याद आ गया और खुद भी हम लोगों को इस इतिहास की घटना को देखते देखते हम उसमें यात्रा करके आए। ऐसे है ना आप सबको? आप सभी बड़ी बहनें, गुजरात की सभी बहनें और सभी भाई बहनों ने इनके निमंत्रण दे करके हम खास करके इस प्रोग्राम में इतने समय होने के बावजूद भी बैठे, इनके लिए भी हम जोर से ताली बजा करके बधाई। और इन सभी कलाकार लोग हैं, इन सब कलाकार, इन्होंने उनको याददाश्त किया, इनको भी हम जोर से ताली बजा करके बहुत बहुत बधाई दें। और नलिनी दीदी हमारे सम्मुख में अभी उपस्थित नहीं है, परंतु सूक्ष्म रूप में उपस्थित है, देख लिया। और रतनमणि दादी, मुन्नी दादी, जानकी दादी, अन्य दादियाँ, निर्वैर बाई, करुणाबाई, सभी टेलीविज़न के माध्यम द्वारा, पीस ऑफ माइंड चैनल के माध्यम द्वारा देखा है और सारी देश में पीस ऑफ माइंड चैनल में इसको प्रस्तुति किया। उनको भी, जो भी दूर से बैठ करके इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। और हम भारती दीदी को और कमला दीदी को, दमयंता बहन से अनुरोध करता हूँ 2-2 शब्द इनको कह करके ब्लेसिंग देवे। 2-2 शब्द बोल दीजिए। ओम शांति। आज की नृत्य नाटिका बहुत 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 सुंदर, क्योंकि परसों 18 जनवरी है। 18 जनवरी के दिन हमारे डोंबी वाली हमारी नलिनी दीदी ने प्यारे साकार बाबा की यादें इतनी ताज़ा कर दी, इतनी ताज़ा कर दी। आप सबका बहुत शुक्रिया। ओम शांति। 2020 के नए वर्ष के प्रारंभ में मीठे बाप दादा ने जो हमें कार्य सौंपा है और उसकी विभिन्न युक्तियाँ या प्रयोग जो सिखा रहे हैं समय प्रति समय, कि कैसे हम अपने मीठे बाप दादा को इस विश्व के अंदर
प्रख्यात करें या प्रत्यक्ष करें, उसका एक नमूना हम सब ने अभी देखा। मैं पूरे गुजरात निवासियों की तरफ से, हमारी नलिनी बहन, शकू बहन, मुंबई निवासी जो डोंबिवली वाले, सभी इतने महीने से बहुत पुरुषार्थ करके और आज जो यहाँ अपनी योग्यताएं हम सबके बीच में रखी, तो मैं सब की तरफ से पुनः फिर से बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ, अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन देती हूँ। ओम शांति। बाबा की सारी जीवन कहानी जो हम सभी ने प्रैक्टिकल में देखी, जिससे हम सभी को ऐसी अनुभूति कराई कि साकार बाबा मम्मा को और भट्टी का जो पूरा नज़ारा हम सभी के आगे खड़ा कर दिया। आदि से लेकर के अंत तक पूरा हम सभी ने देखा। उसमें नल्ले दीदी, सकू बहन, घाटकोपर और डोंबिवली के सभी भाई बहनों ने बहुत मेहनत करके हम लोगों के आगे नृत्य नाटिका खड़ी कर दी। हमने तो ऐसा ही अनुभव किया और आप सभी ने भी यही अनुभव किया होगा कि जहाँ सच्चे दिल की मोहब्बत है, वहाँ पर बाबा कहते हैं कोई मेहनत नहीं है। तो सारी नृत्य नाटिका के अंदर जैसे हमें बहुत बहुत बाबा के साथ, ईश्वरीय परिवार के साथ एक मोहब्बत की अनुभूति कराई, और जब उन लोगों ने सभी ने अपना जो थोड़ा थोड़ा सामान था वो लेकर के बाबा मम्मा के पीछे जब उन्होंने विदाई ली और वहाँ से पसार हुए, तब तो इतना अंदर से प्रेम उत्पन्न हो गया कि वाह, कैसे इन्होंने ये सब छोड़ा। और मुझे तो हर्ष के आंसू आ गए। और मैं समझती हूँ सारी सभा के अंदर कईयों को ये दृश्य देखते हुए बाबा की याद में प्रेम के आंसू आ गए होंगे, ऐसा उन्होंने खड़ा किया। इसलिए मैं नलिनी दीदी के साथ जो 3.5 साल रही, और साकार बाबा ने मुझे फिर गुजरात में अहमदाबाद भेजा जानकी दादी के साथ, तो वो मेरे बचपन के दिन मुझे अभी बहुत याद आए। ओम शांति। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। वो दिन